नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। जी साथियों, कल बजट है और बजट पर आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि आखिर सरकार क्या देने वाली है। तो इसमें जो बड़ी खबर है वो तो हम आपको बताएंगे ही। ठीक है, थोड़ा कमेंट्स देख लें। ये साथियों, इसमें मैं कमेंट्स को आगे पीछे कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ, अब है, ठीक है। जी। इसमें कमेंट को मैं आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? मुझे कुछ लगता है ये यूट्यूब ने कुछ अपडेट कर दिया है सिस्टम। ये क्या है? ये लग रहा है कुछ यूट्यूब सिस्टम पे काम कर रहा है, अपडेट कर रहा है, जिससे कुछ मतलब अब ये होगा कि आप बीच लाइव में ही जो है ना, आप ये कर सकते हैं कमेंट। लेकिन क्योंकि ये इसीलिए कि अभी मुझे वो दिख नहीं रहा कि मैं कमेंट को कैसे ऊपर नीचे। हम्म। साथियों, आपके मैसेज मैं ऊपर नीचे नहीं कर पा रहा हूँ, आपको मैं बता दिया, क्योंकि आपके जो मैसेज आए हैं पहले वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आप अगर अभी से करें तो शायद कुछ। मैं इस पर कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, ये रिशु ठाकुर जी हैं क्या? शिव गोपाल मिश्रा जी से पूछना जरा। आप तो हमें बता रहे हैं पूछना जरा, मतलब तो आप जाके पूछ लीजिए, आपको पूछने में क्या है? यूपीएस से जो वहां से लेकर, तो आप पूछ लीजिए जिनसे पूछना है आपको। भाई हमारा काम, हम तो पत्रकार थे, हमने आपको सबसे बात करा। आप जाके पूछ लीजिए, आपको जिनसे पूछना। ये सब हमें क्यों बता रहे हैं किससे पूछना, क्या पूछना, कहाँ से आया? और आप उनसे भी पूछिएगा जो वित्त राज्य मंत्री के पास गए थे, वो भी कोई पूछ के बता दीजिएगा तो हम यहाँ पे चला देंगे, वीडियो भेज दीजिएगा कि वित्त राज्य मंत्री को जो समझा के आए थे उसमें क्या हुआ। ठीक है, और वित्त राज्य मंत्री को समझा के कौन कौन गए थे सबको पता है। मैं सिर्फ इस बात से नाराज होता हूँ कि आप यहाँ पर अपने राजनीतिक एजेंडे यहाँ अपने मत स्कोर करिए। आपको
अपना लड़ाई लड़ना, राजनीति करना, आप जाके मैदान में लड़िए, आप यहाँ मत करिए। नहीं। और आपको नहीं लेना, आप यूपीएस भाई मत लीजिए, आप एनपीएस में रहिए, या आपको जब ओपीएस मिले तब आप ले लीजिए, उसमें क्या लगा है ना? तो इसमें आप कभी कभी पता नहीं मुझे क्यों कहते हैं, हमने कोई कहता कि हम आपको ओपीएस दिला के रहेंगे। तो गजब बात। आप मतलब कभी कभी ऐसे ऐसे लोग, मतलब वही कह रहे हैं ना कि लोगों को अपनी राजनीति करनी होती है बस। मैं कह रहा हूँ, मैं तो कमेंट इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को जवाब देना भी बहुत जरूरी होता है कभी कभी। तो इसलिए इसमें कोई एक नहीं है, सब हम तो कह रहे हैं पंकज चौधरी जी के पास गए थे, वित्त मंत्री के पास, जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वित्त राज्य मंत्री के पास, समझा के आए थे, खूब वीडियो वायरल कराए थे कि समझा के आए हैं, क्या हुआ? तो ऐसा नहीं कोई, सब अपने अपने खेल में लगे हैं। आप ये सब, ये तो कर्मचारी भोले वाले हैं, वो अपना जो उसमें है। यूपीएस में हमारा 10% वापस मिलेगा कि नहीं, देखिए जो भी होगा नहीं होगा वो आपके जो गजट आया उसमें लिखा हुआ है, और कहीं जो गजट में लिखा हुआ अभी के मुताबिक वही सही है, वही सत्य है ना? अब आपको गलत लगता है तो अब आप आंदोलन करके या जैसे करके आपको उसको सही कराना आप करा लीजिए, लेकिन जो लिखा हुआ अभी गजट में वो वही चीज है कि वही है ना? इस पर कोई बात करेंगे तो कि मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर कोई क्लैरिटी, क्योंकि एक्सप्रेस मेंबर्स के सवाल आए हुए हैं, तो उस सवाल को हमने दिया हुआ सवाल, हमने वो उसके वीडियोस जल्दी पब्लिश हो जाएंगे। जितने एक्सप्रेस मेंबर्स थे उन्होंने अपने सवाल दिए हुए थे यूपीएस को लेकर, तो उस सवाल के जवाब हमने ले लिए हैं। वो जवाब जो है आपको वीडियो पब्लिश हो जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। अभी और भी सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, इसलिए हम रुके हुए, तो सवाल पूरे हो जाए अभी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। तो वो जो जो एक्सप्रेस मेंबर्स हैं वो देंगे। तो आपको पता ही है कि एक्सप्रेस जो हमारे चैनल को ज्वाइन करके, जब आप चैनल को सपोर्ट करते हैं तो आप चैनल ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन होता है, तो ज्वाइन करके जब आप सपोर्ट करते हैं, उसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, तो उसमें आप एक्सप्रेस करते हैं तो आप चैनल को सपोर्ट करते हैं, तो उसके बदले में हम एक आपका शुक्रिया आभार जताने के लिए हम आपके जो फ़ोन कॉल, जो मतलब जो भी आपके सवाल शक है, वो शंका, वो आप कभी भी बताते हैं तो हम उसको लेते हैं और उसके जवाब हम देते हैं आपको। तो वो एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस वाले जितने भी थे उसको हमने लिया हुआ है, उनके जवाब आ रहे हैं। और बाकी जो फ्री कॉलर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके लिए भी सुबह 9 से 10 का समय है, वो उस समय बात कर सकते हैं। उस समय जो जानकारी रहेगी उस समय देने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए किसी का कोई सुविधाएं किसी की नहीं घटाई, इनफैक्ट हमने सुविधाएं बढ़ाई हैं, क्योंकि जो लोग मदद कर रहे थे, जो लोग चैनल को सपोर्ट कर रहे थे, उनको हमें लगा कि हम उनका आभार व्यक्त करें, तो उनके लिए आभार व्यक्त करने का ये था कि भाई आप जब भी कॉल करें तो ठीक है, आप फ़ोन रिसीव हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो आपको कॉल बैक आ जाएगा, आपके लिए ये हो जाएगा। तो इतना जो है हम एक्सप्रेस मेंबर्स के लिए, चूँकि वो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सुविधा हमने दी थी। बाकी जो जैसे कर रहे थे, व्हाट्सएप पे आप मैसेज हमेशा कर सकते हैं, सुबह में 9 से 10 आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दिन भर मेरे लिए संभव नहीं कि मैं आपका फ़ोन उठाता रहूँ दिन भर, है ना? तो ये संभव नहीं है। तो लोग तो रात में भी फ़ोन करते हैं, तो वो मुझसे संभव नहीं है। तो इसलिए हमने आप लोगों के लिए किया था कि जो फ्री मेंबर्स हैं, जो फ्री कॉलर्स हैं, वो सुबह 9 से 10 के बीच में अपने सवाल पूछ पूछ सकते हैं, लिखवा सकते हैं, या फिर दिन भर आप व्हाट्सएप, कभी भी आप अपनी सुविधानुसार आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। हाँ, मैसेज कर दीजिए, आपके सवाल वो होंगे पूछने लायक, तो वो ज़रूर पूछे जाएँगे उसपे ना। अब इस तरह के फालतू के कमेंट और सवाल ना करें तो वो बेहतर है। इसलिए हमने रखा है कि एक्सप्रेस मेंबर्स जो चैनल को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब है कि वो कमिटेड भी होते हैं और उन वो जेन्युइनली सवाल भी पूछते हैं। तो इसलिए एक तरह से मुझे लगता है कि ये जो एक्सप्रेस मेंबर वाली जो सुविधा है, जो एक्सप्रेस वाली जो तरीका है एक तरह से कहिए, तो वो सही है, क्योंकि जो जेन्युइन लोग होते हैं, जो जेन्युइन लोग कंसर्न्ड होते हैं अपनी समस्याओं के प्रति, वो अपने काम से मतलब रखते हैं कि हमारा ये सवाल है, हमारा ये समस्या, हमारा परेशानी है, हम उसको सही, हमको उसका जवाब लिए और बाकी टाटा बाय बाय हो, है ना? उनको बाकी इधर-उधर कौन क्या कर रहा है उनसे कोई मतलब नहीं होता है। जबकि यहाँ मैं देखता हूँ फ्री कैटेगरी में लोगों को दूसरे से ही मतलब रहता है कि उसको ज़रा कर लो, उसको ऐसे कर लो, उसको वैसे कर लो, है ना?
बाकी और किसी को तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो मुझे लगता है और सही बात भी है कि जो जेन्युइन लोग हों, जो आपके प्रति सोचते हों, आपके प्रति चिंतित, तो मैं समझता हूँ एक्सप्रेस मेंबर्स जो हैं, वो उसी तरह के लोग हैं जो कि आपके बारे में सोचते हैं, आपको सपोर्ट करने की सोचते हैं, आपको वो चाहते हैं कि चैनल अच्छा है तो चैनल रहे। तो जब उनकी भावनाएँ अच्छी हैं, तो हमें लगता है कि ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए और बाकी ये जो आलतू-फालतू कमेंट होते रहते हैं कि इसको करो, उसको करो, ये सारे नेगेटिव कमेंट हैं ये सारे। ना इनको कुछ करना धरना नहीं, इनको कोई मतलब नहीं है आपके चैनल में, इनको बस आना है यहाँ पे जो है ना वो पॉटी सुसु करना है, उसके बाद उनको जाना है बस, उनको और कुछ नहीं करना। तो अ, हम तो देखो इग्नोर तो हमारे पास ऑप्शन है ही, लेकिन ठीक है बीच-बीच में हम भी थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेते हैं इनको जवाब दे के, है ना? ऐसे मत समझो कि हमें ये होता है, आप लिखते रहो ठीक है, लेकिन हमें क्या करना हमें पता है ना? तो देखो सर मैंने आपको बता दिया बीएमजी लिख रहे हैं कि यूपीएस में हमारा 10% वापस मिलेगा कि नहीं वो हमने आपको बता दिया कि देखिए अभी जो यूपीएस गज़ट में लिखा है वो वही है और आपको हमने सबसे पहले बताया था कि गज आप यूपीएस पर अपने सुझाव दे सकते हैं। बाकी आपके नेता लोग भी 1-2 दिन बाद आए उस पे लेकिन हमने आपको सबसे पहले बताया था कि यूपीएस पे गज़ट पे जो है आप अपने सुझाव दे सकते हैं सरकार को, है ना? और सरकार को आप अपनी बातें रख सकते हैं खुद भी। जैसे आप कभी-कभी आपको लगता है ना कि किसी नेता या चैनल की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे करेंगे, तो वो आप कर सकते हैं सीधे उनके पीएफआरडीए के वेबसाइट पे, सब हमने आपको बता रखा है। आप पिछले दिनों का आप लाइव देख लीजिएगा, उसमें सब उसका तो सबने वीडियो बनाया है कि यहाँ ऐसे-ऐसे कर सकते हैं, उसके पहले किसी को पता नहीं चल रहा था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कभी-कभी जब मैं इतना मेहनत करता हूँ, जब ये करता हूँ, देखो भैया मैं कोई बहुत वो नहीं हूँ कि ज़मींदार ये हूँ और मेरे पास खेत है, ज़मीन है, बेच के हम जो ये कर रहे हैं, नहीं हमें वो ना है, हमने इसे एक पेशे के तौर पे लिया, एक प्रोफ़ेशन के तौर पे लिया, चूँकि मैं पत्रकार रहा हूँ तो मैंने कहा कि ठीक है, और कुछ करूँगा इससे अच्छा है किसी के लिए आपके लिए जो है सही खबरें और ऑथेंटिक खबरें और क्रेडिबल खबरें लाऊँ। तो इसलिए तो बिल्कुल प्रोफ़ेसर अब जिस तरह से अप्रेंटिस भाई लोग जो सपोर्ट करेंगे, जो ज़्यादा चैनल को आगे बढ़ाएँगे उनके लिए हम हैं, उनके लिए काम करेंगे बस ये सीधी-सी बात है। ये नहीं कि बस खाली देखे जा रहे हैं और हम जो है तो फिर वो एक तरफ़ा नहीं चलेगा, है ना? इसलिए और चंद्रशेखर जी सर यूपीएस नोटिफ़िकेशन नॉट डिस्कस्ड विद जी, समय नहीं मिल पाया, जैसे ही समय मिलेगा कर लेंगे डिस्कस। आ जाएगा वीडियो आ जाएगा आपका। वो संभव नहीं होता ना कि आपको हर किसी को अपने हिसाब से समय मिल जाए, है ना? और अब तो गज़ट आ गया, अब उसमें क्या डिस्कस करना, गज़ट सबके सामने है। आपने गज़ट देख ही लिया। अब मैं देख रहा हूँ अभी उतने वीडियो नहीं आ रहे हैं लोग, चूँकि इधर वीडियो नहीं आए हैं, तो यही वीडियो सुन-सुन के जो लोग वीडियो भी बनाते हैं, तो उधर भी जान सब लोगों को जानकारी का अभाव भी हो गया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़रूर पूछिएगा कि भाई जो दावे कर रहे हैं कल बजट में नहीं आया तो क्या होगा? है ना? फिटमेंट फैक्टर, पे कमीशन ये सब जो चल रहा है ना बजट में ये होगा, वो होगा, सबसे ज़रूर पूछिएगा कि नहीं आया तो आपका क्या करेंगे? तो ये है। तो साथियों कि एक कमेंट आप करिए ज़रा क्योंकि आपका कमेंट नहीं ऊपर आ रहा है, कमेंट करिए, मैं भी कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ इसमें। हुँ। बिहार पेंशन सुनवाई कहाँ है जी? आज सुनवाई थी उस पर। सूरज जी आप सर्विंग हैं या अभी रिटायर्ड हो चुके हैं? सूरज जी ज़रा चैनल को आप सपोर्ट करिए। देखिए मैं साफ कह रहा हूँ कि जो लोग देखेंगे, जो ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम उसी के लिए खबर लाएँगे। वो हमने वो हो गया अब कि जो भई जो सपोर्ट करेंगे चैनल को क्योंकि हमें भी चैनल चलाना है ना। चैनल चले ताकि हम भी चलें। तो जो चैनल को सपोर्ट करेंगे हम उन्हीं के लिए खबर बनाएँगे और ये मैं दिखा चुका हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए अब और उसमें कोई टेस्ट देने की, परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। तब जो लोग तो टीचर वालों ने भी थोड़ा सपोर्ट किया लेकिन थोड़ा और सपोर्ट की ज़रूरत है। आप शिक्षकों के बीच उसको फैलाइए, ज़्यादा बढ़ाइए, सब्सक्राइब करवाइए। तो आपके लिए आज सुनवाई थी, उस पर जो है
एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि आज सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि सरकार की तरफ से ही कुछ ले लिया है, उस पर हम वीडियो एक बनाए हैं, वो आपको वीडियो मिल मिल जाएगा। हमने वक़्त बात किया हो तो वीडियो आपके पास आ जाएगा कल, ठीक है? तो 34,540 वाले शिक्षकों के लिए एक उनको कल वीडियो मिल जाएगा। रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी, इसमें आपको मुझे एक अपडेट देनी है जो कि आपको कल या परसों में अपडेट दूँगा, उस पर है एक वीडियो। और ग्रुप डी के तो लोग जो यहाँ आ गए हैं दिल्ली, उन पर देखिए हम नहीं बना पाए, वो मतलब वीडियो बन गया बट उसको पब्लिश नहीं कर पाए। ग्रुप डी के लोग दिल्ली आ गए, रेल मंत्रालय पे वो धरना दे रहे हैं, रेल भवन पे। तो मुझे लगता है 2 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, आज शायद वो गए होंगे। तो उन्होंने उनकी मुलाकात भी, लेकिन मुझे लगता है तो 2019 से वो ये ऐसे करे। ये एक बड़ा सवाल है कि अब अगर 2019 में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है, तो ये जो अभी 32,000 निकले हैं, उसको नौकरी मिलेगी क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसको लेकर भी हमने उनसे बात की थी, वीडियो बनाया था, लेकिन उसको पब्लिश नहीं कर पाए। वो वीडियो आपको कल मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। ये है। तो सूरज गुप्ता जी, हमने आपको 34,540 के बारे में बता ही दिया आपको। और ग्रुप डी के बारे में मुझे अपडेट करना है, जो कि मैंने आपसे वादा भी किया था कि 1-2 दिन का समय दीजिए। वो मियाद खत्म हो गई है, तो कल आपको वीडियो मिल जानी चाहिए, कल या परसों आपको वीडियो मिल जाएगी, है ना? ये ग्रुप डी, रेलवे अप्रेंटिस, इन सब के लिए, उनके लिए, उनसे जुड़ा हुआ मसला है, वो आपको मिल जाएगा। 34,540 वालों के लिए भी आपको मैंने बताया कि मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो सीएपीएफ का मसला है उसके बारे में आपको पता ही है। देखिए बाकी और सारे केसेस हैं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक जो जानकारी है जिसको लेकर के आपको ओल्ड पेंशन का मसला है, उसके बारे में हमने आपको बताया ही कि वो फरवरी के तीसरे हफ्ते में जो है वो सुनवाई होनी है, संभावित है। तो उस पे जो भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे। और बाकी कुछ हो तो आप बताइएगा, तो आपके लिए हम पता कर लेंगे। और तो ये है सीएपीएफ के भाइयों के लिए अपडेट। और आगे जो है, जो बजट है, बजट में जो मैं खबर अब आपको बताता हूँ, बजट में यूपीएस के लिए भी प्रावधान होगा। बजट में यूपीएस के लिए भी प्रावधान होगा। और वो जो 8वां वेतन आयोग है उसके लिए भी अमाउंट का प्रावधान होगा, क्योंकि अगर वो प्रावधान नहीं किया जाएगा तो फिर 8वां वेतन, मतलब आप समझ लीजिए कि ये होना चाहिए, नहीं होगा तो आपके लिए ये खतरे की घंटी है। क्योंकि अगर 8वें वेतन आयोग के लिए बजट में पैसे का अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो आपका 8वां वेतन आयोग जो 1/1/26 से लागू होना है, तो इसी फाइनेंशियल ईयर में आएगा ना, तो कैसे आपको मिलेगा? तो ये बहुत देखने वाली बात होगी कि आखिर उसमें बजट में कितना रखा गया है 8वें वेतन आयोग के लिए, है ना? तो ये जो मैं आपको खबर देना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आखिर उसमें क्या होगा। तो इन सब का इंतज़ार हमें भी है कि कल बजट में क्या होता है। हाँ, और 8वां वेतन आयोग यूपीएस के लिए तो हमने आपको बताया था, तो पहले भी बात है, तो यूपीएस के लिए कुछ पैसे जो हैं, कुछ फंड जो हैं, कुछ था कि वो उनमें रखा गया है। मतलब बजट में उसका ऐलान होने की संभावना है, जो हमने आपको पहले भी बताया था। तो अगर वही कह रहा हूँ, 2 चीज़ें हैं, यूपीएस और 8वां वेतन। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि 8वां वेतन आयोग का स्वरूप कैसा होगा, उससे आपको उसका अंदाज़ा आपको कल लग जाएगा, है ना? कि 8वां वेतन आयोग कैसा रहेगा, ये उसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया आपका। तो मुझे लग रहा है साथियों, आज यूट्यूब पे कुछ ये चल कर रहे हैं ये, तो उसमें दिक्कत हो रहा है ना? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आज रहते हैं तो फिर कल मिलते हैं साथियों ना। मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत है आज, है ना? जिसको लेकर के मैं जो कर नहीं पा रहा हूँ, अगर आपके कमेंट में देखी ना, तो फिर क्या मतलब है? फिर बात करने कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर बात करने कोई मतलब ही नहीं, अगर आपके कमेंट ही नहीं देख पा रहा हूँ मैं तो। मेन तो मकसद इस प्रोग्राम का यही रहता है ना, इसमें कि हम आपसे मिलें, जुड़ें, बात करें, आपसी संवाद ये करें। लेकिन अगर आएगा ही नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है।
ठीक है साथियों, चलिए आज के लिए दीजिए, क्योंकि मैं इस पे कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं आपके कमेंट भी नहीं देख पा रहा हूँ। आप साथियों, मैं ये करता हूँ कि मतलब अब बात ये कह के मैं खत्म करता हूँ कि आप साथियों चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आपको लगता है चैनल अच्छा है और चैनल आपके लिए और बेहतर कर सकता है, तो देखिए संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, तो उन संसाधनों की दुरुस्ती के लिए आप चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट किए। एक सरकारी कर्मचारी के लिए जो जो एक्सप्रेस लेवल है वो बहुत बड़ा अमाउंट कुछ नहीं है ऐसा कि वो नहीं कर पाएँ। तो आप थोड़ा-सा चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप यूनियन को चंदा देते हैं, आप एसोसिएशन को चंदा देते हैं, आप दूसरे बड़े-बड़े चैनलों को चंदा, पार्टी को चंदा देते हैं, तो यहाँ क्यों, यहाँ भी आपको देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आपके हक की बात उठाई जाती है, आपके सवालों के जवाब लिए जाते हैं, आपकी बात होती है। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ़ आपकी बात होती है। तो आपको चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, आपको चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी चलता है तो वो सपोर्ट, मतलब उसको चाहिए सिस्टम के लिए, उसको चाहिए संसाधन के लिए, उसे चाहिए सपोर्ट। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही लड़खड़ाते हुए जो है वो चलेगा, तो उसमें ना आपका फ़ायदा होगा, ना सिस्टम चलेगा। तो आपको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करना है तो आप सब्सक्राइब के बगल में जॉइन बटन है, जॉइन को दबाएँ, जॉइन पे आप बहुत सारे लेवल्स हैं, उसमें आप नहीं कुछ तो मिनिमम एक्सप्रेस लेवल को करें, एक्सप्रेस लेवल में आपको तमाम सुविधाएँ भी मिलेंगी, तो आप उसको देखें, बाकी आप और जो करना चाहते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार करें। लेकिन एक्सप्रेस लेवल हमारा एक फीचर है जिसमें कि हम उनको आप देख लेंगे आगे की वीडियो, वहाँ पे एक पोस्टर भी है, उससे आपको पता चल जाएगा, तो वो एक सुविधा है जिसको कि हम देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर कर रहे हैं तो आप एक्सप्रेस लेवल करें, और उसके ऊपर करते हैं तो बहुत बढ़िया, बट ठीक है, नहीं तो एक्सप्रेस लेवल करें जिससे कि हमें आपको चैनल का और फ़ायदा होगा। ठीक है साथियों? तो चलिए आज के लिए गुड नाइट।